जवाहरलाल नेहरू ने बसाया, लेकिन अब ये खाली करने को कह रहे हैं, इनको क्या जवाब देंगे? इनसे क्या होगा? मैं पेड वर्कर साहब किसी का नहीं हूँ, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। हम अभी 1 सेकंड में देता हूँ किराया, अभी ले, अभी हमसे किराया 22 साल का किराया पूरा दूंगा, 1 सेकंड में दूंगा, 1 सेकंड में, अभी 1 सेकंड में देता हूँ। इस जमीन पे 40 साल किराया दिया है, 40 साल। अरे किराया दिया है, खरीदा नहीं है साहब आपने, खरीदा नहीं है आपने। आपके पास म्यूटेशन होता तो आप बोलते कि ये मेरी जमीन है, मैं यहाँ रहूंगा। मैं यहीं पे पैदा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है। सर अब मैं कहीं भी पैदा हुआ हूँ तो मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी बता। 52 साल हो गए मेरे पास, यहाँ पे मेरे बाप, यहाँ पे 80 साल हो गए मेरे बाप को। यहाँ 20 साल से मैं भी दिल्ली में रह रहा हूँ, कोई जगह घिर के रहने लग जाऊँ? हाँ तो रो ना, किसने आपको मना किया है? पहले रो तो सही ना। इस हिसाब से तो कानून ही नहीं रहेगा ना देश में। आप हाथ जोड़ रहे हैं, आपसे बात नहीं करेंगे हम। आप मुझसे बात, हाँ प्लीज, हाँ जी हाथ जोड़ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप द न्यूज पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं तिब्बीए कॉलेज के जमीन पर खड़ा हूं। अब आप कहेंगे कि मैं इस बात की घोषणा कैसे कर सकता हूं कि ये तिब्बीए कॉलेज की जमीन है। दरअसल आप यहां पर देखेंगे तो यहां पे तिब्बीए कॉलेज के अंतर्गत यहां पर बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शंस बने हुए हैं जो अब जर्जर हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं और ये कभी भी टूट के बिखर सकते हैं। और यहां पर तिब्बीए कॉलेज की तरफ से और सरकारों की तरफ से यहां पर नोटिस दे दिया गया है कि इस जगह को तत्काल प्रभाव से आप खाली कर दें, क्योंकि इसके बाद अगर कुछ भी नुकसान यहां पर होता है, जान माल का नुकसान होता है, तो इसमें तिब्बीए कॉलेज की बिल्कुल भी आप इसके ऊपर सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि ये तिब्बीए कॉलेज या फिर सरकार की वजह से हुआ। और यहां पर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो यहाँ पर काफी लंबे समय से रह रहे हैं और इसके टूटने की बात चल रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? गौतम। कब से रह रहे हैं आप? मुझे हो गए 52 साल हो गए भाई। मेरे पिताजी को 82 ईयर्स हो गए यहाँ पे रहते हुए। अच्छा, 80 साल से आप यहाँ? हाँ। तो आप रेफ्यूजीज हैं क्या? रिफ्यूजी है, मेरे पापा रिफ्यूजी हैं। अच्छा हाँ। तो जमीन खाली करने को कह रही है गवर्नमेंट, क्या करेंगे? अभी कोई खाली करने को नहीं कह रही। नोटिस तो आ गया। नोटिस ये है उन्होंने अपनी तरफ से लगाया, गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। गवर्नमेंट नोटिस ही तो दे सकती है, या फिर तिब्बीए कॉलेज नोटिस ही दे सकती है। प्रभु, ये तिब्बीए कॉलेज ने नोटिस दिया है। तिब्बीए कॉलेज गवर्नमेंट नहीं है। तिब्बीए कॉलेज एक हॉस्टल है, एक संस्था है, वो उन्होंने दिया। आप बात को हम ऐसे कर लें और ऐसे कर लें, अभी हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आया। और गवर्नमेंट की हमें तो भैया रिफ्यूजी, हम तो रिफ्यूजी हैं यहाँ पे, हमें तो वो है। एक बात बताइए, हाँ जी, आपके हिसाब से प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी अजमल खान की है जी। हाँ जी। लेकिन अब तो ये अधीन कॉलेज की आ गई है। फिर अजमल खान ने दान दी हुई है। दान दी? हाँ। तो अब कॉलेज मांग सकती है अपनी जमीन? है, कॉलेज अपनी जमीन मांग सकती है? क्यों? हमें तो रिफ्यूजी, हमें अलॉटमेंट है भाई साहब। हमसे आप मेरी बात नहीं समझे। हम जब पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे ना, तो हमें ये रहने के लिए जगह दी थी, रहने की जगह दी गई थी। सही है। तो गवर्नमेंट जब किसी को चीज दे रही थी, हमसे किराया ले रही थी, सब कुछ ले रही थी। अभी उन्होंने किराया 1995 के बाद बंद हो गया। 98 से बंद हुआ है। 98 से? हाँ जी, हाँ जी। अब किराया नहीं लिया जा रहा? हाँ, नहीं लिया जा रहा। हमने दिया भी उनको बकायदा। हमने उनको बकायदा क्या कहते हैं, टेली मनी ऑर्डर भी किया, सब कुछ किया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ जी। तो अभी मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि अगर जिस व्यक्ति की ये प्रॉपर्टी अब हो गई है, वो वापस मांग सकता है? अलॉटमेंट आपको हुई नहीं हुई वो सवाल नहीं कर रहा हूँ। ये दान में कॉलेज को दी गई थी? हाँ, कॉलेज को नहीं दी गई थी, तिब्बीए कॉलेज के लोगों को दी गई थी। तो आप तिब्बीए कॉलेज के हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हम यहीं पे आप तिब्बीए कॉलेज में क्या है? हाँ जी, क्या है आप तिब्बीए कॉलेज? भाई साहब हम रिफ्यूजी यहाँ पे रहते हैं। अरे तो सर अब तो खाली करना पड़ेगा ना, जब खाली करने का क्यों? किस लिए क्या दिया गया? आप यार, हमें पहले गवर्नमेंट देना, हमें पहले गवर्नमेंट दे। आपको नहीं लगता आप वेल अच्छा कमाने वाले आदमी हैं? आपको लग रहा है यहाँ पे जिस हालात में हम रह रहे हैं? कौन सा घर है आपका? मेरा ये वाला घर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, रह सकते हैं। तो आप अपना लीजिए ना फिर। क्यों दूसरे की जमीन पे क्यों कब्जा करके? ये कहाँ से दूसरे की जमीन हुई है? अभी आप स्टार्टिंग में ही आपने स्टार्टिंग में एक्सेप्ट किया कि ये जमीन किसी और की है, फिर आप कैसे मना कर? नहीं, आपको ये बात किसने बोल दी कि ये दूसरे की जमीन है? ये तिब्बीए कॉलेज की जमीन है, अभी आपने बोली। भाई साहब, तिब्बीए कॉलेज की जमीन है तो ये तिब्बीए कॉलेज एक अलग से कैंपस है। ये कैंपस एरिया है, ये कैंपस है, ये तिब्बीए कॉलेज की जगह नहीं है। तो आपने स्टार्टिंग में क्यों बोला? आपको मिसगाइड। ये तिब्बीए कॉलेज का एड्रेस लिखा जाता है, ये कैंपस एक अलग हो गया, उनका अलग सी जगह। सर, जब अगर जमीन खाली करने को कह दिया गया है, जर्जर हो गई है मकानों की स्थिति, यहाँ पे अगर जान मिल है, आपको देखने में नहीं मिल रहा है ये जर्जर स्थिति नहीं है? आपके घर से ज्यादा मजबूत होगी ये जगह। अच्छा, मेरे हाँ जी, घर से ज्यादा? इतनी है, 18 इंच की दीवारें हैं ये। 18 इंच की दीवारें हैं। आपको 18 इंच की दीवारें समझ सकते हैं आप? बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। बड़े से बड़ा भूकंप आता है, लोगों की बिल्डिंगों में क्रैक आ गई, यहाँ पे नहीं क्रैक आया है यहाँ पे। लेकिन अब तो खाली करने को कह दी गई है, जिसकी है उसको लौटा दीजिए। भाई साहब, खत्म। इनके कहने से क्या होता है? हम कोर्ट में अपने आप करेंगे ना, कोर्ट वाले हमें कहेंगे, जब कोर्ट से कोई नोटिस आएगा तब बात करेंगे ना। अच्छा। हाँ जी,
हमसे हमें आप मेरी बात सुनिए, जब कोई एक बंदा आज की डेट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि जब आप जिस जगह पे आप 20 साल रहे होते हैं ना, तो वो जगह ऑटोमेटिकली आपकी हो जाती है। म्यूटेशन के बारे में आपको पता है? हाँ जी बिल्कुल। म्यूटेशन आप बताइए क्या होता है म्यूटेशन? आप बताइए ना। अरे सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, बताइए तो। चलो ना, आप बताइए। आप बताइए म्यूटेशन। मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। ठीक है, म्यूटेशन वो होता है जब तक कि किसी जमीन का आपके पास म्यूटेशन नहीं होता है तब तक वो आपकी प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। क्या आपके पास इस जमीन के म्यूटेशन? हाँ जी, क्या चीज? इस जमीन के म्यूटेशन है आपके पास? भाई साहब मेरे पास इस जमीन के सारे हैं, सारी चीजें म्यूटेशन मैंने इस जमीन पे 40 साल किराया दिया है। 40 साल आप अरे किराया दिया है, खरीदा नहीं है साहब आपने। खरीदा नहीं है आपने। आपके पास म्यूटेशन होता तो आप बोलते कि ये मेरी जमीन है, मैं यहाँ रहूंगा, मुझे खाली करवा के दिखाओ। आप तो ऐसे हो गए, आप तिबिया कॉलेज की तरफ से आप लड़ने के लिए आ गए हो। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आप तो तिबिया कॉलेज की तरफ से जो हकीकत है मैं वो बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं, आप तो वकील बन के आ गए तिबिया कॉलेज। अब आप जो समझ लीजिए। हाँ तो फिर आप हाथ जोड़ रहे हैं, आपसे बात नहीं करेंगे हम। आप मुझसे बात। प्लीज हाँ जी, हाथ जोड़ रहे हैं आप सर। ये आप मानते हैं कि नहीं कि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं करे? हाँ जी, ये आपकी प्रॉपर्टी है, मैं यहीं पे पैदा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है। सर अब मैं कहीं भी पैदा हुआ हूँ तो मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी बता। 52 साल हो गए मेरे पास यहाँ पे, मेरे बाप यहाँ पे 80 साल हो गए मेरे बाप को यहाँ पे। 20 साल से मैं भी दिल्ली में रह रहा हूँ, कोई जगह घेर के रहने लग जाऊँ। हाँ तो रो ना, किसने आपको मना किया है? पहले रो तो सही ना। इस हिसाब से तो कानून ही नहीं रहेगा ना देश में। आप गलत बोल के क्वेश्चन कर रहे हैं। आप जाइए भाई साहब, आपसे नहीं बात करनी है, आपसे हाथ जोड़ के बात करें, हाथ जोड़ के। चलिए ठीक है, आगे और लोगों से बात कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। लड़ नहीं रहे हैं मैम, सवाल ही कर रहे हैं। ये सवाल थोड़ी ना कर रहे हो आप तो, और क्या? हम बदतमीजी कर रहे हैं। आप हमारी मैंने आपसे कहा सेंटिमेंट से यहाँ पे जुड़े हैं, पाकिस्तान से हैं, हिंदू रिफ्यूजी हैं हम। बिल्कुल मैं रिफ्यूजी हैं हम यहाँ पे। आप इस देश के नागरिक हो, मैं ये कह रहा हूँ। नागरिक क्यों? आप हमसे बात कैसे कर रहे हो? क्या मैंने क्या बात? देखो मोदी जी कहते हैं आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे हम आपको करेंगे, यहाँ पे सब रहेंगे, आप उनका खिलाफ बोल रहे हैं। आप उनके खिलाफ बोल रहा हूँ मैं। आप आपसे सवाल किया और कोई बदतमीजी नहीं किया मैंने। बदतमीजी कर रहे हैं आप सर कोई बदतमीजी नहीं है। ऑन कैम मेरे पास कैमरा में प्रूफ है। आप बताइए मैंने क्या बदतमीजी की? कोई बात ही नहीं की मैंने। वकील बन के आ गया। हाँ, कोई वकील नहीं हूँ मैं, मेरा काम है सवाल करना, मैंने वो किया है साहब। ठीक है, ठीक है जी मैम। हमें 80 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो हम कहाँ पे चले जाएंगे बताओ? हमारे पास, हम गरीब आदमी कहाँ? 80 साल से रिफ्यूजी हैं, कोई ये भी नहीं हमने कब्जा करा। ये यहाँ के घरों में एसी है, आप कह रहे हैं गरीब कैसे हो सकते हैं? एसी तो भिखारी के घर पे भी आज के टाइम में आपको मिलेगा। सर ये कोई जुग्गियाँ थोड़ी है जो 15-15 हजार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मैं इस चीज से डिनाई ही नहीं। मैम मैं एक एक करके सुन सकता हूँ, मैं एक साथ नहीं सुन सकता हूँ। कॉलेज की जमीन है, कॉलेज कह रही है खाली कर दो। कॉलेज कौन है? कॉलेज कौन है? कॉलेज कौन होता है? कॉलेज कौन होता है? कॉलेज कौन होता है? जिसकी जमीन है वो तो बोलेगा ना सर। किसकी जमीन है? ये तो खुद डोनेट लिए बैठे हैं अजमल खान से, ये तो खुद डोनेटेड है। तो डोनेशन में उनको अगर ये जमीन मिली तो अब वापस मांग सकते हैं। यहाँ के आपको नहीं लगता यहाँ के मकानों की स्थिति जर्जर हो रही है? सर इनसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। एसी हमारे घर में लगा, उसमें क्वेश्चन कर रहा है बंदा। मिल जाएगा मैम तो मैं एक बात बताइए, अगर मेरे घर में एसी मिलेगा ना मैम, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी और की जमीन पे रह रहा हूँ। 80 साल से रह रहे हैं। जीएसटी पेड है, इनकम टैक्स पेड है, तो ये तो है नहीं कि हम दे नहीं रहे गवर्नमेंट को टैक्सेस। जो आप ऐसे सवाल कर रहे हो, एसी लगे हैं। हम रेंट देते हैं, रहने का पहले देते थे, अब नहीं तो आपने लेना बंद करे, हम तो अभी भी देने के लिए तैयार हैं। आप अब तो खाली करने को कह रहे हैं। क्यों खाली की जमीन है वो तो पहले शुरू में क्यों बिठाया? शुरू में क्यों बिठाया आप लोगों ने? थोड़ी बिठाया पंडित जवाहरलाल नेहरू। शुरू में क्यों हम बैठे हैं ना, रिफ्यूजी होके ही तो बैठे हैं शुरू में ही। शुरू से बैठे हैं ना, हमारे नेताजी हमें सब बिठा के गए हैं ना, तो हम कैसे खाली कर दे? गवर्नमेंट भी कहते हैं 16 साल भी, कोर्ट भी कहते हैं अगर एक जगह बैठते हो तो आपकी, हम तो मैं 80 साल हो गए। साल अगर आप एक जगह रहते हो तो वो आपका हिस्सा हो जाता है। ये बात भाई साहब ने भी बोली, तो उसी में मैंने बोला कि जब तक किसी जमीन का म्यूटेशन नहीं होता है तब तक वो आपका नहीं हो जाता। ये रिफ्यूजी है, हमको वो नहीं है, कब्जा करा नहीं हुआ। रजिस्ट्री होती है, म्यूटेशन होती है। यदि रजिस्ट्री है किराए की जगह ऐसे बैठे हुए हैं, 40 साल किराया दिया हमने। बट सर अब आप नहीं दे रहे हैं तो आप खाली करने को वो कह रहे हैं। हम दे ये अभी 1 सेकंड में देता हूँ किराया। अभी ले, अभी हमसे किराया 22 साल का किराया पूरा दूंगा, 1 सेकंड में दूंगा, 1 सेकंड में, अभी 1 सेकंड में देता हूँ। सर आप कहीं और रेंटेड रह लीजिए फिर। क्यों यार, हम क्या बात कर रहे हो आप? इन्होंने थोड़ी बताया हमें यार हमारे जवाहरलाल नेहरू ने बसाया, लेकिन अब ये खाली करने को कह रहे हैं, इनको क्या जवाब देंगे? इनसे क्या होगा? मैं पेड वर्कर साहब किसी का नहीं हूँ, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। इनसे क्या होगा सर? इनसे क्या होगा? आपको कोई कुछ नहीं, कोर्ट से खाली करवा ले, जाएं कोर्ट में।
आप चले जाओगे अगर आप इतने साल से जमीन किसी और की होगी तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी को घेर के नहीं रहा। किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। आप कह रहे हैं कॉलेज वालों की है, उनके पास क्या प्रूफ है उनकी जगह है? सुप्रीम कोर्ट जाइए। सब आप ही लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉलेज की जमीन है। हमने तो नहीं कहा कॉलेज, अगर दान में दिया गया है तो उन्हीं की हो जाएगी ना। उन्होंने जो दान दी थी वो वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी है। अच्छा ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये कॉलेज की जमीन उधर है, जमीन उधर है हमारी। मैंने आपको पहले 10 बार बोला ये कॉलेज की जमीन नहीं है। नहीं है। ये कॉलेज। सर, ये नोटिसेस जो लग रहे हैं ये कैसे आप ही मुझे समझाइए। कॉलेज के अंदर भाई साहब, कॉलेज वाले आज तक है ना 10 बार कोर्ट में जा चुके हैं, ना हमारे फेवर में हो ना उनके फेवर में कभी जजमेंट आई है। आप सोचो, कंफ्यूज। कई सालों से लगते आ रहे हैं और कई सालों से लगते जा रहे हैं और कई सालों से फिर लगाते रहोगे, बस यही चलेगा। अलग है। आप पेड़ पे सर, पेड़ नहीं हो, अगर मैं पेड़ होता तो मैं आपकी बात क्यों सुनता? आप तो मैं अपनी बोल के चला जाता। कब से 50 चैनल वाले आ चुके हैं, अभी आपको 50 चैनल्स के मैं वीडियोस दिखाऊं जो गलत आप यहाँ पे बोल रहे हैं ना, कोई नहीं बोल रहे यहाँ पे। मैं सवाल कर रहा हूँ सर, मैं कोई बायस नहीं हूँ, मेरा काम है सवाल करना। मैं नो if I'll go in front of them, I'm gonna ask them questions too, okay? No, it's not like that. It's not like that. सबको हमारा दुख पता, तुम्हें हमारा दुख नहीं पता। सर सवाल रो रहे हो उनके लिए। सर, अगर मैं आपसे सवाल करूंगा तो मैं आपका दुख नहीं समझूंगा, ये क्या लॉजिक हुआ? पता चल रहा है वो तो दुख तो उनका भी हो सकता है। खाली कर दो। आपने क्यों कहा खाली कर दो? आपने क्यों कहा खाली कर दो? फिर सब जॉब वाले हैं। हम ये कोई 4-5 दिन के तो बैठे नहीं हुए हैं, ये हमने कब्जा करा नहीं हुआ। हम इसका बकायदा उस टाइम, जिस टाइम हम रेंट देते उस टाइम आप मकान भी खरीद के रह सकते थे, लेकिन हम उस टाइम बच्चे पढ़ाते हैं या लिखाते क्या करते, हम इनको 15 रुपए 40 रुपए किराया देते हैं। हम कितने रुपए? 40 रुपए, ऊपर सब 40, नीचे 15, किसी के 25। जब उस समय पे सर एक आदमी 50 रुपए की नौकरी करता था तो 15 रुपए इनको देता था पर मंथ। बच्चे पालते हैं या किराया? आप बताइए ना, उस समय के 15 रुपए की क्या वैल्यू थी? बहुत थी। तो एक चीज मुझे समझाइए। आपको एक चीज मैं समझा रहा हूँ, इन लोगों ने 100 कुछ लोगों को पहले क्यों मकान दिए? जगह क्यों दिया इन लोगों ने जगह अमर कॉलोनी में? क्यों दिया है? बाद में देंगे। अच्छा, 100 लोगों को जमीन दी गई? हाँ, दी गई है अमर कॉलोनी में। अमर कॉलोनी 100 गज के साइड हो गई? किस साइड हो गई? अमर कॉलोनी, लाजपत नगर। अच्छा, लाजपत। आप सर न्यूज चैनल वाले, आपको ये नहीं पता? दिल्ली सर, सवाल तो कर ही सकते हैं ना। नहीं, आपको तो ये पता होना चाहिए। आप रोस्ट करने के मोड पे आ गए कि आप तो न्यूज चैनल वाले हो, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, मेरा काम है सवाल करना। आपको दिल्ली पता है कहाँ कहाँ बसी हुई है? मुझे सर जो जानकारी मिली है मैं उस हिसाब से आपसे सवाल करने आया हूँ। जी, प्रताप नगर में भी दी है, नानक प्याव गुरुद्वारे के पास, सम्राट पार्क के पास, वहाँ भी दी है इनको जगह। हम जब हमारी बारी आई थी, हम लोगों ने बोला जगह दो, तो आप लोगों ने कहा हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम आपको बाद में देंगे। बात का अभी तक आया ही नहीं है। आप बोर्ड लगते गए, बोर्ड लगते हैं हटते हैं, बोर्ड लगते हैं हटते, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। अब बताओ, अगर आप हमारी जगह हो, इतने सालों से रह रहे हो, तो आप कहाँ जाओगे? हमारे बाप भी दादा भी सब यहीं मर के चले गए, हम भी यहीं रह गए, बुढ़े हो गए। आप हमारे सामने बच्चे ही हो ना। बिल्कुल, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, बस मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ एक जगह रहती है, 80 साल आपकी मम्मी रहती है, और आपको कोई उठाने आया तो आप चले जाओगे? अगर वो जमीन मेरी नहीं होगी तो मैं चला? जमीन कॉलेज वालों की भी नहीं है, ये आपकी है? हमारी भी नहीं, हम तो शुरू से रह रहे हैं, रेंटेड है ना। तो ये अगर आपकी भी नहीं है तो मैं ना उनकी साइड ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, उनको मत दीजिए। हम बैठे हुए हैं सर, मोदी जी ने आप भी जिसकी नहीं है चले जाए। क्यों जाए? वो तो नहीं आ रहे, तो खाली खड़ के क्यों जाए? पहले भी तो हम भी बसे हुए थे, हम ही तो बसे हुए थे। से रह गए हैं जहाँ पे उनको वही मकान। फिर वही म्यूटेशन वाली बात। म्यूटेशन तो है ही, म्यूटेशन तो है ही। म्यूटेशन क्या होता है? ये म्यूटेशन इन लोगों का भी नहीं बसाया हुआ, ये अंग्रेजों का बस बनाया हुआ है। इन लोगों का तो बनाया हुआ एक भी नहीं है, ईट भी नहीं है इनकी। आप क्या चाहते हैं? 1920 में अंग्रेजों ने बनाया था इसको। आप बताओ, आपका मन क्या कह रहा है? मैंने आपको नहीं बोला आप खाली करिए, लेकिन अगर मैं बस इतना जानने आया था यहाँ पे कि अगर वो लोग खाली करवाने आते हैं तो आप क्या करने वाले? हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे, यहीं मर जाएंगे, सारे ही यहीं पर मरेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं सब आत्महत्या कर लेंगे, जान दे देंगे, सब मारे जाएंगे। और क्या मर जाएंगे? वैसे भी तो मरे ही पड़े हैं, और क्या हम जिंदा थोड़ी ना। हम 60 साल के हो गए, मर गए, और क्या हमारी जिंदगी के 5 साल वैसे ही मरना मरना तो है ही है ना। तो हम जब हम लोग आप परेशान करोगे। अरे मैं क्यों परेशान करूंगा? आपकी बात नहीं कर रहे, मैं जिसके बताइए फिर वही बात। मैं आपसे प्यार से सवाल कर रहा हूँ, आप जिसके लिए बोल रहे हो तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना। हाँ तो सर नाप ही रहा हूँ मैं सर। ये किसी का रास्ता नहीं है कि मैं यहाँ पे भी नहीं चल सकता। एटलीस्ट वहां तक घेरिए, यहाँ मत घेरिए। चलिए, बिकाऊ है गेणे, बिकाऊ ना 80 अंकल जी। किसी की हैसियत नहीं है खरीदने की, किसी की हैसियत नहीं है साहब मुझे खरीदने की कि वो मुझे खरीद करके बोले कि आप यहाँ पे बोलने आइए। नहीं, ना ही मैं बिकाऊं। पेड वर्कर हैं, सवाल कर लीजिए तो आप पेड वर्कर हैं। आप यहीं रहते हैं क्या भाई साहब? नहीं, यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा ठीक है माता जी, ठीक है।
आइए आगे लोगों से बात करते हैं। देखा आपने एग्रेशन। मैं यहाँ पे आपको वो बोर्ड जो लगा हुआ है, बोर्ड मैं आपको वो पढ़ के दिखा देता हूँ एक बारी। आप अब मैं ये दर्शकों के मंतव्य पे छोड़ूंगा कि दर्शक क्या सोचते हैं। एक बारी आप आइए और ये एक बारी ये बोर्ड पढ़ लीजिए। आइए एक बारी ये बोर्ड पे नजर दिखाइएगा, कैमरामैन साहब दिखाइए यहाँ क्या लिखा हुआ है। पढ़ के मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज एवं अस्पताल के आवासीय परिसर में रहने वाले सभी अनाधिकृत अधिभोक्ताओं को यह सूचित किया जाता है कि इस आवासीय परिसर की सभी इकाइयों को लोक निर्माण विभाग दिल्ली द्वारा खतरनाक घोषित कर दिया गया है, जिस वजह से सरकार इनकी मरम्मत नहीं कर सकती तथा ये सभी इकाइयां किसी भी समय ध्वस्त हो सकती हैं। अतः सभी अधिभोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि इन इकाइयों को तत्काल प्रभाव से खाली कर दे तथा आवासीय परिसर का अधिकार प्रिंसिपल को सौंप दे। इकाइयों के ध्वस्त होने की वजह से किसी अप्रिय घटना तथा जान माल का नुकसान के लिए प्रशासन किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होगा। निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज से। पढ़ लिया आपने। अब आप ये दर्शकों का विवेक बताएगा कि ये किसकी प्रॉपर्टी है। आप ये दर्शकों का विवेक बताएगा कि ये रहने लायक है कि नहीं। आप एक बार यहाँ की बिल्डिंग्स की हालत मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप एक बार यहाँ के परिसरों की हालत देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। एक बार आप इन परिसरों की हालत देखिए, ये आपको कहीं से भी रहने लायक नहीं लगेंगे। एक बार इधर कैमरा करिएगा भाई साहब, इधर आइए, आगे आइए, दिखाइए। इन प्रॉपर्टीज में कोई कैसे ही रह पाएगा। देखिए एक बार ये सामने का हिस्सा दिखाइएगा। आपको लगता है ये बिल्डिंग्स जो हैं ये यहाँ पे लगभग 100 साल से लगभग यहाँ पे हैं। और आप चारों तरफ एक बारी दिखाइएगा, चारों तरफ आप अगर बिल्डिंग्स की हालत देखेंगे तो आपको ये मोटे मोटे क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि बेहद बुरी तरीके से। एक बार इस तरफ दिखाइए, देख रहे हैं आप इधर, ये कितने मोटे क्रैक्स है। ये बिल्डिंग कब ध्वस्त हो जाए, कब यहाँ पर किसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। और इसी को लेकर के जब यूनानी कॉलेज की तरफ से ये कहा जाता है, तिब्बिया कॉलेज की तरफ से, कि आपको ये जगह खाली करनी है, तो फिर लोग इस चीज़ को लेकर के मना करते हैं। ना इस ज़मीन का किसी के पास म्यूटेशन है, ना रजिस्ट्री है, और उसके बाद आप ये नहीं कह सकते ना कि हमारी ज़मीन हो जाएगी। यही रहते हैं क्या भाई साहब आप लोग? यहाँ नहीं रहते आप लोग? आप में से कोई यहाँ नहीं रहता? बताइए बताइए क्या? नहीं, यहाँ नहीं रहते हम लोग। अच्छा ठीक है, दिखाइए एक बारी। और ऐसा नहीं है कि लोग मात्र इसी में रह रहे हैं। आप देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे इलाके भी घेर घेर के छोटा छोटा अपना जो ईंट वगैरह डाल करके बना सकते थे वो बना करके अपना लोग रह रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आप बताइए क्या कह रहे थे तो? अरे हम तो कह रहे हैं कि हम तो 60 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और हमें कहीं भी जगह दे दी जाए। अच्छा, तो आपका कहना है कि कहीं और ज़मीन दे दी जाए, फिर आप इसे खाली कर देंगे? हाँ, तो और क्या। अच्छा, और मतलब उसके लिए मतलब कुछ क्राइटेरियाज होती हैं, वो फुलफिल करनी होती है। तो आप उन क्राइटेरियाज को मान लीजिए फुलफिल ना कर पाए और आपको ज़मीन ना मिली, फिर क्या करेंगे? क्यों नहीं मिलेगी? फिर यहीं पर बैठे रहेंगे और क्या करेंगे? यहीं बैठे रहेंगे और क्या। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ज़मीन तो कॉलेज की है ना? कोई कॉलेज की ज़मीन नहीं है ये, किसकी है फिर? दिल्ली सरकार ने एक्वायर करी है 98। जिसकी भी अब ज़मीन हुई है, हाँ, आप वो तो खाली करवा रही है, क्योंकि रेखा गुप्ता तो जगह जगह बुलडोजर खाली करवा रही है, ऐसे ही खाली करवा रही है खाम खाम। अजमल खां पारा को उसकी ज़मीन थी, अजमल खां पारा को हकीम की दान में दे गया था, वो दान में देके गया ना सर। हाँ, बस तो खाली करनी पड़ेगी। क्यों खाली करनी पड़ेगी? ऐसे ही खाली करनी पड़ेगी। तो ये आपकी ज़मीन? हाँ, हमारी ज़मीन है। और बताओ, आपके पास पेपर है? आपकी है? नहीं, कागज है? नहीं, आप मैं नहीं, मैं तो बस सवाल। आप कौन हो? अंध भगत हो आप? अच्छा, मैं अंध भगत हूँ। हाँ, आप अंध भगत हो। चलो वीडियो बंद करो। मैं सवाल करूंगा तो मैं अंध भगत हूँ। तो और क्या, अंध भगत हो। आप गुस्सा हो रहे हैं सर? गुस्सा क्यों हो रहा है? आपकी जमीन है। आपने कहा कि ये किसी की जमीन नहीं है, अजमल खां की जमीन है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी भी तो जमीन नहीं है ना? हाँ, तो हमारी तो उनकी भी तो नहीं है, तो आपको तो खाली तो करना पड़ेगा। क्यों खाली करेंगे? दिल्ली सरकार, आप कौन होते हो दिल्ली सरकार खाली? आप कौन होते हो खाली करने बोलने के लिए? भाई साहब चल अपना काम करे यार। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। आप उम्र का तो लिहाज करिए साहब। किसी के बाप की जमीन खाली करना पड़ेगा। तो ये आपकी भी जमीन नहीं है? हाँ, तो आप कौन होते हो कहने वाले? मैं पूछने वाला तो हूं। आप कौन होते हो? आप मैं मीडिया अंध भगत हो और मैं सवाल और कर सकता हूं। अंध भगत की बात मत करिए, मेरा काम है सवाल करना और मैं करूंगा। मेरे को बुलाया किसने है? सर मेरा काम ही यही है और मैं जगह जगह जाकर के करूंगा। चंद सवाल कर लो तो आप होते कौन हो और आप अंध भगत हो और ये हो वो हो। कुछ गलत बोल दिया था क्या मैंने भाई साहब? बताइए। हैं? आप यहीं रहते हैं? माता जी मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला था, मैं तो बस सवाल ही कर रहा था ना। बताइए आप। नहीं, आप मेरे से रहने दीजिए आप। अच्छा, नहीं, ठीक है। गेट बंद कर लिया, बताइए।
तो देखा आपने यहाँ के लोगों के जो भी विचार थे, उन्होंने अपने हिस्से की राय रखी कि यहाँ पे हम कितने लंबे समय से रह रहे हैं, क्या हमारा यहाँ पे अधिकार है, कैसे हम रह रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर सरकार ज़मीन खाली करवाने आती है तो हम क्यों खाली करेंगे और क्यों नहीं करेंगे। सारे तरीके के लॉजिक्स दिए गए। ये यहाँ के इतिहास, ये यहाँ की कहानियाँ हमें पता लगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से मैंने अब तक जितने भी स्लम्स कवर किए हैं, मुझे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल प्रॉपर्टी या फिर कंट्रोवर्शियल टॉपिक अगर कहीं का समझ आया तो मुझे यहाँ का समझ आया। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पेटी। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।